जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जो आंखिक गीत है, जो पद्य भाग है, उसका पूरा आप लोग को जितना भी इसमें पूछ सकता है, जितना भी आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, वो सारा एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जो पहली बार चैनल में आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग को बहुत सारा चीज मिल रहा है, खोटा से रिलेटेड हर चीज आप लोग को सिस्टमेटिक ढंग से मिल रहा है। आप किसी भी चैनल को देख लीजिए जो कि आपको पढ़ा रहा है, 10 दिन 15 दिन क्लास लिया, उसके बाद पेड कोर्स उसका आ जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप जान लो कि एकदम फुल्ली जो है बेसिक आपको पूरा जो है तरीके से, बेसिक तरीके से भी बताया जा रहा है, और साथ ही साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कभी भी पेड कोर्स नहीं आएगा, आप ध्यान में रखना इस बात को। अब इससे पहले आप लोग को बता दें कि स्वर्ण माटी जो है एकदम, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जो है ना, खोटा जो है जीएसएससी खोटा जो है लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। स्वर्ण माटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, खोटा निबंध कंप्लीट कर चुके हैं, अजगर पूरा डिटेल से कंप्लीट कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन सारा चीज पढ़ करके हिंदी में। तो हर एक चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ करके फिर उसका एमसीक्यू भी करते हैं साथ में, ठीक ना। तो जब किस कहानी खत्म होता है, तो नाटक खत्म होता है, तो कविता खत्म होता है, तो उसका हम लोग एमसीक्यू करते हैं, लाइव भी आते हैं, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जो पहले से जुड़े हैं तो उसके लिए भी कर रहे हैं कि भाई आप लोग शेयर ढूंढ के कर दीजिए, ठीक ना। आप लोग देख रहे हैं, आप कहीं पे भी देख लीजिए, यूट्यूब पर पूरा सर्च मान लीजिए, जो 2 दिन 3 दिन आने की जो सिस्टमेटिक ढंग से क्लास कर रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 2 सेकंड 2 3 मिनट 4 मिनट का कोई वीडियो अगर देता है आपको, तो 10 मिनट का कोई वीडियो देता है तो एक दिन देता है, 5 फिर सीक्वेंस में नहीं दे रहा है। तो हम उस सब का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सीक्वेंस में आपको सारा चीज दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, देखिए उसका 5 क्लास 6 क्लास के बाद पेड कोर्स आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको हम गारंटी लेते हैं कि कभी भी पेड क्लास नहीं आएगा, खास करके जीएसएससी सीजीएल के लिए जो आपका सिलेबस में है उसको पढ़ाने के लिए कभी भी पेड कोर्स नहीं आएगा। तो आप चैनल में जुड़िए और भी बच्चे लोग को जुड़िए। मेरा मेन काम है कि जो बच्चे पेड कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, गांव देहात के बहुत सारे बच्चे जो पेड कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, उस सबको भी सहायता मिल सके, उस सब भी समझ सके। तो जो भी अपने हम अंदाज से, जो भी अपना टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ गलत कुछ आप लोग को नहीं समझाएंगे, इतना ध्यान में रखना। और सारा चीज आपको डिटेल से बता रहे हैं। आप पीछे जो है हम लोग अजगर खत्म कर चुके हैं, स्वर्ण माटी कंप्लीट कर चुके हैं, आप जो है छाहर कंप्लीट कर चुके हैं, और खोटा निबंध कंप्लीट कर चुके हैं। जाकर के वहां पे देख सकते हैं हम लोग ग्रामर भी स्टार्ट किए हैं, और सबका जो है ना एमसीक्यू भी हम लोग कर चुके हैं। ग्रामर जो है अजगर का भी एमसीक्यू कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास था। आप लोग जाकर के देखिएगा, और आप लोग प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। देखो छोटा छोटा जो है यहाँ पे कविता था, तो हम सोचे कि एक ही बार क्यों ना आप लोग को दे दें, ताकि आप लोग को वेट ना करना पड़े। एग्जाम्स में भी हो सकता है कि अप्रैल में हो जाए, तो फिर आप लोग वेट करते रहते हैं कि ये कविता आया, फिर 3 कविता आएगा, फिर ये कविता आएगा, फिर ये कविता आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी अब यहाँ पे कविता होगा ना, जैसे आखिर गीत का एक बार हो गया, फिर जो दूसरा बुक का होगा, 3 बुक तो आपको कविता पढ़ना ही है, ठीक ना। यानी कि 5 और 3 8 और 2 10 तो कविता पढ़ना ही है लगभग, ठीक ना। तो जितना भी होगा देख लेंगे, तो उसको हम लोग एक एक बुक को एक एक में हम ले आएंगे। उसके बाद जो है बुक में हम लोग को सेक्शन का क्या बचेगा, सिर्फ इसके बाद तो सिर्फ बचेगा आत्रा वृत्तांत, जीवनी, ये सब चीज बचेगा, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। उसके बाद ग्रामर तो है ही, फोड़ देना है इस बार आप लोग को सबको फोड़ देना है दोस्त। कम से कम 90+ लाना है, खोटा में तो लाना है। और आपको बता दें एक बात, जो चैनल में न्यू आया है, जो पुराना है उसको पता ही होगा कि फरवरी तक हम लोग खोटा कंप्लीट कर लेंगे। मार्च में सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, डेली जो होगा 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट का 100 क्वेश्चन का जो होगा डेली हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो फरवरी तक आप लोग वेट कर लीजिए, देखिए। लेकिन हाँ चैनल में जोड़ते रहिए, और आप लोग प्यार इसी तरह से देते रहिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे और आप लोग के लिए और भी ज्यादा हम मेहनत कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ पे हम लोग जो है आंख के गीत में जो है आपका जो है कविता पाठ, इसमें जो है जितना भी 5 कविता इसमें आपको पढ़ना है कि ना, कौन कौन कविता पढ़ना है। कविता नंबर 1 पढ़ना है, कविता नंबर 5 पढ़ना है, कविता नंबर 22 पढ़ना है, कविता नंबर 35 पढ़ना है, और कविता नंबर 51 पढ़ना है, ठीक ना। ये 5 कविता आपको पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ लेखक परिचय भी करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं। सबसे पहले देखो आंखिक गीत जो है, यहाँ पे जो बुक है इसमें क्या है, आंखिक गीत कैसा बुक है। इसमें देखो आंख ऐसा चीज है ना दोस्त, जो कि हर चीज व्यक्त कर देता है। आंख का जो है हर चीज व्यक्त करता है, कि आप खुश हैं, नाराज हैं, तो हर चीज कैसे व्यक्त होता है, आंख से। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है इस कविता का जो है बुक का जो नाम ये है आंखिक गीत, यानी कि आंख का जो है सारा चीज व्यक्त कर देना किसी को, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका दोस्त कोई है, कोई संगी साथी है आपका, वो कभी दुख में है, तो आप उसको देख करके जान जाते हैं कि क्या हुआ है रे, काहे इतना दुखी है।
कहते हैं कि नहीं। तो आंख ही बता देता है कि दुखी है कि सुखी है। मान ली कोई मुस्कुरा रहा है, खुशी है अंदर से, ठीक ना, तो आपका आंख से ही पता चल जाता है कि ये क्या है। तो आंखिक गीत वही तर्क है, ठीक ना। आगे देखते हैं इसमें। ये लेखक जो है परिचय, यानी कि नाम जो है इसका श्रीनिवास पानुरी। एक ऐसा शख्स है ना, खोरठा के क्षेत्र में ऐसा शख्स है जो कि इसके जन्मदिन पर खोरठा दिवस मनाया जाता है। आप लोग को पता रहना चाहिए कि खोरठा दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को खोरठा दिवस मनाया जाता है, इसी के जन्मदिन पर खोरठा दिवस मनाया जाता है। और जो है श्रीनिवास पानुरी जी को जो है खोरठा का जो है भीष्म पितामह कहा गया है। खोरठा का भीष्म पितामह कहा गया है। और ये भी ध्यान में रखना कि ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का भीष्म पितामह पहली बार किसने कहा था। पहली बार किसने कहा था, तो ये भी ध्यान में रखना किसने कहा था। जिसने अजगर नाटक लिख करके आपको दिया है सिलेबस में पढ़ने के लिए। किसका है अजगर नाटक, जल्दी से बता दो। तो विश्वनाथ दसंधिराज। तो विश्वनाथ दसंधिराज का नाम तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं अजगर में। यहाँ पे भी ध्यान में रखना कि श्रीनिवास पानुरी जी को सबसे पहले वही कहे थे कि ये खोरठा जगत के भीष्म पितामह है, ठीक ना। और इसी के जन्मदिन पर खोरठा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना सारा चीज। चलिए हम इसके लेखक परिचय आपको और डिटेल से बताएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम नाम दिखाएं। देखो दोस्त, यहाँ पे ध्यान में रखना कि किसी किसी बुक में आपको यहाँ पे बता दें, देखो यहाँ पे किसी किसी बुक में इसका जो प्रकाशन है ना वो 2011 लिखा गया, लेकिन इसका आपका जो मेन जो बुक है हम उसी से आपको समझा रहे हैं। देख रहे हो कि जब अब देख लेना कि जैसे भी होगा। यहाँ पे देखो प्रकाशन जो है प्रथम संस्करण बता रहा है कितना 2000 ईस्वी को, और द्वितीय संस्करण का है 2019 को। तो यहाँ पे देखो ये जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि 2011 का इसका संस्करण हुआ है। तो अब देख लीजिएगा, हम जो बुक है उसी को हम सच मान सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी से लिख करके इसका जो सर्वाधिकार है किसको है, लेखक को है। प्रकाशक इसका जो है कौन है, तो पृथ्वी प्रकाशन, ठीक है। पृथ्वी प्रकाशन विद्या विहार, रोहतक रोड, न्यू दिल्ली, ठीक ना। इसका जो मुख्य वितरक है जो है वितरण है, सॉरी वितरक, वो कौन है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखो क्या है, झारखंड झरोखा, झारखंड झरोखा, ठीक ना। ये कहाँ पे है, तो राटू रोड में है, ठीक ना। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो क्या है बात की, ठीक ना। इसमें एक भूमिका भी लिखा गया है जो किसके द्वारा, तो नारायण महतो के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना। देखो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है देखो। पता है कि आंखिक गीत माने मनेक भाव आंख द्वारा जाहिर करा। पता है कि आंख का गीत का मतलब ही हो जाता है कि मन का जो भाव है वो किसके द्वारा, आंख के द्वारा व्यक्त कर। कहता है कि आंख बहुत कुछ कहे, कखुन खुशी भाव अथवा कखनु मन दुखिक भाव द्वारा जाहिर करल जाए। कहता है कि आंख जो है बहुत कुछ कहता है, कभी खुशी का भाव और कभी दुखी का भाव इससे प्रकट होता है, कहा जाता है, ठीक ना। कवि जो है, कवि का हृदय श्रृंगार और हुंकार से भरल है। कहता है कवि जो है हृदय श्रृंगार और हुंकार से भरल है। पांडुरंग जी के विद्रोही स्वभाव के संगे संगे श्रृंगारिक अनुभूति हले। कहता है उनकर कालिदासिक मेघदूत से खोरठा अनुवाद से बात से प्रमाण मिले हैं। कहता है कि उनकर कालिदासिक मेघदूत से खोरठा अनुवाद से बात से परिमाण मिले प्रमाण मिले हैं, ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है भूमिका में, कहता है कि पांडुरंग जी से हमर संगत स्कूले जीवन से है। कहता है कि पांडुरंग जी से हमर संगत जो है, हम लोग का जो है दोस्ती संगी साथी स्कूले जीवन से है। उनकर रचना से हम प्रभावित भई के लगभग प्रतिदिन कुछ समय उनकर संगे काटलहो। कहता है काटलहो यानी कि उसकी रचना से प्रभावित होकर हम भी बहुत समय जो है कुछ समय उसके साथ काटे, मतलब बिताए हैं। 1964 के आसपास पांडुरंग जी आंखिक गीत की रचना करल है। देखो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान में रखना कि 1964 में पांडुरंग जी आंखिक गीत की रचना करल है, यानी कि उसी समय वो लिख रहे थे। कहता है कि वो गीत गावे खातिर हमरा तथा नरेश नीलकमल से कहे हला। कहता है कि वो गीत गाने के लिए हमरा और जो एक मेरा और दोस्त है कौन, नीलकमल को गाने के लिए कहता था। हामिन उनकर गीत गावा ही। कहता है कि हम लोग उनका गीत गाते हैं, ठीक ना। नागरदा तो वो गीत से सस्वर गवाह। कहता है कि नागरदा जो है, यही इसको नरेश जो है नागरदा, तो वो गीत से सस्वर गवाह यानी कि वो स्वर के रूप में। आगे देखो कहता है क्या कि आज आखिर के गीत संग्रह रूपे प्रकाशित हो रहा है। हमने वो बीतल दिन आयद कर आज एक बेर फेर रोमांचित भय उठल ही। आशा करे पाठक ई गीत पद और गाय के आनंदित। तो पद मतलब पढ़ और गाय के आनंदित होंगे, खुशी होंगे। किसने लिखे हैं भूमिका, तो ध्यान में रखना किसने लिखे हैं, नारायण महतो ने, ठीक ना। ये भी पूछेगा जो है
पानुरी जी ने कब लिखे हैं आंखिक गीत, तो ध्यान में रखना ये भी, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे है एक लिखा हुआ है क्या है कि जो है इसके मरणोपरांत ये बुक जो है प्रकाशित हुए थे, ठीक। कुछ आपन बात भी यहाँ पे एक है जिसको किसने लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए, बहुत कुछ नहीं है, ठीक ना। कुछ आपन बात जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो अर्जुन पानुरी जी ने। ये कहाँ थे, तो बरवाडा के ही थे ये भी, कल्याणपुर धनबाद के, ठीक ना। ये भी ध्यान में रखना, कुछ आपन बात इसने लिखा हुआ है इस बुक में। देखो यहाँ पे एक फोटो आप लोग को दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या है ये जो है पानुरी जी का फोटो आपको दिख रहा होगा, देखो इधर है ना, ये पानुरी जी है, पानुरी जी है, ठीक ना। ये है देखो यहाँ पे बैनर भी पीछे टंगा हुआ है, ठीक ना। कहाँ पे हुआ था, बरवाडा जो है वहां पे देखो दिख रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, खोरठा साहित्य समिति का रजत जयंती समारोह हुआ था 15 तथा 16 मार्च को 1986 ईस्वी में। सभा स्थल जो था वो बरवाडा था, वही यहाँ पे दिखाया हुआ है सभा स्थल उसी में, ठीक ना। कहता है कि जोगाड़ी जो है अर्जुन पानुरी का था, श्रीनिवास पानुरी संगे रविंद्रनाथ पाल और श्री नारायण महतो थे यहाँ पे, ठीक ना, ये तीनों। आगे देखो आपको मेन जो है यहाँ पे बहुत सारा, कितना इसमें जो है टोटल कितना, तो देखो इसमें जो टोटल देखेंगे तो आपको 72 आपको यहाँ पे क्रमांक संख्या मिलेगा। टोटल कितना है देख लो, टोटल इसमें टोटल देखो क्या है कि 72 कविता है, लेकिन 72 में से 71 एक कविता है, ठीक ना। 71 ये है छनिका है, ठीक ना, ये कविता नहीं है, क्या है, छनिका है। तो ध्यान में रखना कि इसमें 71 कविता तथा एक छनिका है, ठीक ना। और जितना भी कविता यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना, ये जितना भी कविता लिखा गया है सबका जो मेन लाइन है, मेन जो लाइन है यानी कि जिसका जो शीर्षक है उस कविता का पहला लाइन ही उसका शीर्षक है, ये भी ध्यान में रखना। चलो, आंखिक गीत के मतलब आप लोग को समझा दिए, क्या है, खोरठा कविता संग्रह है, ठीक ना। लेखक जो इसका है तो कौन है, श्रीनिवास पानुरी जी। जन्म इसका कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, यार 25 दिसंबर को ही खोरठा दिवस भी मना जाता है। जन्म स्थान कहाँ है, तो बरवाडा धनबाद, ये भी ध्यान में रखना। इसके पिता के जो नाम थे वो शालिग्राम पानुरी, शालिग्राम पानुरी। इसकी माता के नाम था दुखनी देवी, ठीक ना। इसका जो मृत्यु हुआ है 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को ही इसका मृत्यु हो गया, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। घर का पुकारू नाम है इसका क्या, तो चीनिवास, ठीक ना। घर का पुकारू नाम चीनिवास है। आंखिक गीत का जो है प्रकाशक जो है नारायण महतो वकील के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो आंखिक गीत का जो प्रकाशक है वो नारायण महतो वकील है जो उसके द्वारा कराया गया था। इसका जो प्रकाशक है तो पृथ्वी प्रकाशन आपको दिखाए थे, ठीक ना, विद्या विहार रोहतक रोड नई दिल्ली में, ठीक ना। इसका मुख्य वितरक कौन है, तो झारखंड खोरठा, ठीक ना, सॉरी झारखंड झरोखा, झारखंड झरोखा जो है, ठीक है। भूमिका लिखा गया है इसमें किसके द्वारा, तो नारायण महतो के द्वारा इसमें एक भूमिका भी लिखा गया है, और हाजीपुर धनबाद के ये थे, ठीक ना। इसमें कुछ अपन बात जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कुछ अपन बात जो इसमें लिखा गया है, ठीक ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्जुन पानुरी के द्वारा लिखा गया। ये बरवाडा कल्याणपुर धनबाद के भी थे। लेखन वर्ष जो है यानी कि जो इसका जो लिखा गया है ये गीत, वो कब लिखा गया, अभी आप लोग को जैसे दिखाए भी थे, तो 1964 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक ना। प्रकाशन वर्ष जो देखो आप लोग को हम वहां पे भी बताए थे, बुक में यहाँ पे क्या है, तो बुक में जो प्रकाशन वर्ष आप लोग को दिखाए थे इसलिए क्या है कि 2000 और 2019 को माना गया है, दूसरा संस्करण प्रथम संस्करण। लेकिन बहुत सारे बुक में आप देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है 2011 में, ध्यान में रख सकते हैं 2011 में इसमें लिखा गया है, ठीक ना। वहीं पे लिख दिए कौन सा बुक में, जैसे आप खोरठा देखिए, टोटल खोरठा पढ़ेंगे दिनेश दिनमणि साहब का, तो संपूर्ण खोरठा पढ़ेंगे बी एन वहदर साहब जी का, तो दोनों में इसका लिखा हुआ यही 2011 ही लिखा हुआ है, ठीक ना। आगे ध्यान में रखो, इस संग्रह में कविताओं की संख्या, तो देखो 72 यहाँ पे टोटल जो है इसमें विशेष सूची में था, लेकिन इसमें क्या है, तो 71 कविता है और एक इसका छनिका है, ठीक ना। 71 कविता और एक छनिका है, इसमें ध्यान में रखना। आंखिक गीत कविता संकलन में मुक्त कविताएं तथा छनिकाएं सम्मिलित है, ठीक है। कविता और छनिका भी सम्मिलित है। आंखिक गीत का अर्थ होता है आंखों का गीत। आंखिक गीत का जो अर्थ होता है वो होता है आंखों का गीत। किसी ने कहा है, देखो इसका किसी ने दूसरा भी अर्थ कहता है, वियोगी होगा पहला कवि, कहता है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, कहता है कि वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान। कहता है कि फिर कहता है क्या, दुलक आंखें से चुपचाप बड़ी होगी कविता अनजान, कहता है कि दुलक आंखों से चुपचाप होगी कविता का अनजान, ठीक ना। अर्थात विश्व की पहली कविता आंखों की भाषा से ही कही गई होगी,
आंखों की भाषा में की गई कविता सर्वाधिक तीव्र सर्वाधिक होगा, ठीक है। क्या है? सर्वाधिक तीव्र अनुभूति जो है, सर्वाधिक तीव्र अनुभूति जन्य संप्रयोजित्य और नैसर्गिक हुआ करती है, ठीक ना। कहता है कविता संग्रह की पहली जो कविता है वो क्या है? तो आज हमर गीतेक देश है, ठीक ना। आज हमर गीतेक देश है जो संग्रह की पहली कविता है, ये भी ध्यान में रखना, पूछा गया है सवाल। तो संग्रह की पहली कविता क्या है? आज हमर गीतेक देश है। संग्रह की अंतिम कविता, तो देखो अंतिम जो कविता है ना, इसका विधवा है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे देखो एक छनिका भी अंतिम में लिखा गया, तो ये छनिका नहीं, अंतिम कविता, आप विधवा को ध्यान में रख सकते हैं। क्या है? विधवा, ठीक ना। कविताएं की शैली जो है, इसमें जितना भी कविता लिखे गए उसमें अधिकांश कविताएं की शैली क्या है? तो छायावादी कविता है, ठीक ना। विषय वस्तु क्या है? समाज की पीड़ा, निजी अनुभूति और व्यक्तित्व पीड़ा, जीवन दर्शन, सामाजिक कुरीति, विषमता, नैतिक पतन, नारी दुर्दशा, मातृभाषा प्रेम आदि, जो इसका जो है विषय वस्तु है, ठीक ना। इसके द्वारा जो है अन्य बहुत सारे उपलब्धियां किया गया है, अन्य बहुत सारे बुक इसने लिखे हुए। क्या है? पहला देखो बाल किरण, ये क्या है? तो काव्य है। बाल किरण क्या है? एक काव्य है, ध्यान में रखना, पूछा भी जाएगा बाल किरण क्या है, तो काव्य है। इसने क्या है? दिव्य ज्योति, ये भी काव्य है। मेघदूत, इसने मेघदूत का अनुवाद किया है, ठीक ना, अनुवाद किया है खोरठा में, ठीक ना। उसके बाद आगे है क्या कि राम कथा अमृत, ये भी काव्य है। मलाक फूल एक है, संयुक्त कविता संग्रह है। चाबी काठी, ये क्या है? नाटक है। उद्भासल कर्ण, ये भी क्या है? नाटक है, जो पढ़ना था पुराने सिलेबस के आधार पर, लेकिन अभी नहीं है आप लोग में, ठीक है ना। अभी एक ही नाटक पढ़ना है, अजगर, ठीक है। चलिए आगे देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले लेखक परिचय के बारे में सारा चीज सब ध्यान में रखना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। आगे देखो क्या है, पांडे जी के द्वारा महाकाव्य की रचना नहीं की गई। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडे जी के द्वारा क्या चीज की रचना नहीं की गई, तो महाकाव्य की रचना नहीं की गई। इसके द्वारा जो है खंड काव्य का, नाटक का, उपन्यास आदि की रचना की गई, लेकिन महाकाव्य का रचना इसके द्वारा नहीं की गई। पांडे जी के अक्षय बोर मतलब अक्षय बोर जो है कौन कहते हैं? तो शांति भगत, ठीक ना। अक्षय बोर जो कहा है, अक्षय बोर कहा गया है, शांति भगत ने कहा है, ठीक ना। जुगेत गीत क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोरठा का भी अनुवाद किया हुआ है, ठीक ना। पंडित जी कौन साल के आकाशवाणी रांची, कहता है क्या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहते हैं पांडे जी कौन साल से आकाशवाणी रांची से प्रकाशित होने लागल, तो कहता है 1957 जो है इसमें रांची के आकाशवाणी से प्रकाशित होने लगा। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है लेखक परिचय के बारे में। आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स, देखो आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब भी पढ़ेंगे तो शॉर्ट नोट्स जो है साथ में बनाते चलना है, ठीक ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे आपको हम लिख दिए हैं कि क्या लिख दिए हैं, जीएसएससी सीजीएल 2022 में इससे 72 आपको 71 कविता और एक छनिका जो है, छनिका में से मात्र आपको 5 कविता पढ़ना है। कविता संख्या है आपका 1, 10, 22, 35 और 51। एक में है आपका क्या, आज हमारे गीते के देश है, यानी कि आज हमारा गीत को पूरा देश में जो है फैल गया है, आज हमारा गीत का पूरा देश में है, उस तरह से है, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे पूरा कविता तो पता चल जाएगा सारा चीज। कहता है कि करिया काजरे के घर से, कहता है कि करिया मतलब होता है काला, और काजर के घर से, ठीक ना। काला और करिया काजर के घर से रिलेटेड है यहाँ पे, फिर हम लोग आगे देखेंगे सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे क्या है, रखिया भाई मुहक पानी, रखिया भाई मुहक पानी कहने का मतलब होता है कि अपना जो है इज्जत प्रतिष्ठा अपने मुंह में होता है, उसी को बचा करके रखना है, वही कह रहा है। कहता है क्या, एखनु हमर काने नुपुर, कहता है कि अभी भी मेरे कान में, नुपुर मतलब होता है पायल, पायल का गूंज रहा है, उसी से रिलेटेड आगे है, ठीक ना। नाच बांदर नाच रे, नाच बांदर नाच रे, सब जान ही रहे। यहाँ पे जो बांदर का जो मेन है प्रतीक, वो झारखंड का जो है ना, झारखंड का जो आदमी यहाँ पे जो काम करता है उसका प्रतीक किया गया बांदर से, उसी को बांदर का प्रतीक देकर के यहाँ पे एक कविता लिखा गया है, ठीक है। ये सारा कविता है। आप लोग अब जो है हम लोग यहाँ पे एक ही साथ सभी कविता को देखेंगे, तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहना। और जो मेन देखो, ध्यान से देखो दोस्त, कि यहाँ पे कविता जो एक चीज होता है ना, कविता, वो कविता का भावार्थ समझना जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ कह दिया कि नुपुर मतलब पायल, तो एक कविता में बहुत सारा भाव छुपा हुआ रहता है। तो अगर
आपको सिर्फ कविता का जो हिंदी सिर्फ बता दिया जाएगा ना कि आज मान लो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो आप कविता नहीं समझ पाएंगे, भाव उसका नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको जो है कुछ भाव समझाने का कोशिश किए हुए हैं, साथ ही साथ जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको बताए भी हैं। तो आप लोग देखिएगा कैसा लगेगा, फीडबैक बताइएगा जरूर से, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक ना। तो सारा कविता का आनंद लीजिए एक ही वीडियो में, बार बार आप लोग को भटकना ना पड़े, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, दबा करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारा चीज यहाँ पे क्या है कि चलो अब हम लोग गीत की ओर चलते हैं। तो देखो इसका जो पहला गीत है, ठीक ना, है आज हमर गीते के देशे। आप लोग को देखो, अब इससे पहले तभी बताया ही कि इसमें कितना टोटल 71 गीत है और एक इसमें क्या है, छानिका है, ठीक ना। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे जितने भी गीत लिखे हैं पावनी जी ना, जितने भी गीत लिखे हैं सब में देखो एक यहाँ पे क्या है कि जितने भी गीत का जो पहला लाइन है वही उस गीत का शीर्षक है। जितने भी 71 गीत है सब में यही है, यानी कि उस गीत का जो पहला लाइन है वही उसका शीर्षक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आज हमारे गीत एक देश से स्टार्ट करने से पहले बताएं कि ये जो गीत के बारे में क्या व्यक्त करना चाहते हैं, यानी कि जब कोई कविता होती है तो उस कविता का कोई मेन भाव होता है, क्या भाव प्रकट करना चाह रहे हैं इस कविता के संदर्भ में लेखक जो है श्रीनिवास पांडे जी, उसको बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इसमें जो है इस कविता में कवि पांडे जी का चित्र जो है, चित्र प्रसन्न है, चित्र मतलब मन जो है पूरा प्रसन्न है, ठीक ना, आनंदित है, क्योंकि कवि जी रचनाओं के काव्य जगत में एक नया पहचान बना लिए हैं, एक नया पहचान बना लिए हैं। काव्य जगत में पाठक जो है, जगत में कवि को रचनाओं की सुगंधी फैलने लगी, यानी कि इसकी रचनाओं की जो सुगंधी है वो पूरा जो है देश दुनिया में फैलने लगी थी, ठीक ना, फैलने लगी है। स्वर्ग में भी कविताओं की चर्चा होने लगी है, ठीक ना, स्वर्ग में भी कविताओं की चर्चा होने लगी है। कविता कर्म के समय ही सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल गई है, अतः स्वर्ग आनंद आनंद ही आनंद का वातावरण है, यानी कि हर जगह आनंद ही आनंद का वातावरण है, ठीक ना। कवि के मन में अपने कवि कर्म की सफलता का आनंद सागर लहरें मार रही है। तो ये जो था इसमें थोड़ा सा सारांश था इस कहानी के बारे में। अब देखते हैं इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन जो है इसमें पढ़ते हैं, और साथ ही साथ बता दें कि इसमें जो मेन जो और भी इसमें है, इसमें बसंत ऋतु से रिलेटेड जो है का जो है आगमन होता है, उसका इंतजार जब होता है बसंत ऋतु का, उससे रिलेटेड चर्चा हुआ है इस गीत में, ठीक ना। तो उसका इंतजार जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका का इंतजार करता है बेसब्री से, उसी तरह से यहाँ पे जो है बसंत ऋतु से जो जस्ट पहले जो होता है, तो उसी का यहाँ पे दृश्य को दिखाया गया है, इस कविता के बारे में समझाया गया है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ऊपर ही लाइन में आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, कहता है क्या कि आज हमर गीते के देश से फुटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते अटकल अलिकुल। देखो यहाँ पे जो अलिकुल जो यूज हुआ है, अलिकुल मतलब होता है भावरा, ठीक ना, भावरा, ध्यान में रखना। और आज हमर गीते के देशे मतलब आज जो मेरा गीत है वो पूरा देश में फुटल सुधे फूल, मतलब फुटल मतलब होता है खिलना, खिलना, पूरा देश में ऐसा फैल गया है जिस तरह से पूरा जो है फूल खिलता है, पूरा जो फूल खिलता है उस तरह से डारी डारी पाते पाते, यानी कि जिस तरह से डाली डाली पत्ते पत्ते में लटकल जो है कौन अतिकुल, जिस तरह से डाली डाली पत्ते पत्ते में भौरा लटका हुआ रहता है जब पूरा फूल खिला हुआ रहता है, उस समय जब पूरा फूल खिला हुआ रहेगा तो उस समय जिस तरह से भौरा लटका हुआ रहता है, उस तरह से आज जो मेरी कविताएं हैं पूरा फैला हुआ है, उसी तरह से सारा चीज है। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है कि सघन मंजरल आमिक गाछ करे छाहुर दान। कहता है कि एकदम सघन मतलब होता है घना, ठीक ना, घना, पूरा घना मंजरा हुआ है, ठीक ना, आम का जो गाछ है। मंजरल मतलब होता है कि जब बसंत ऋतु से पहले जब आम जब पेड़ में आता है उससे पहले थोड़ा सा देखे होंगे आप लोग मंजूर लगता है, तो उसी तरह कहता है कि सघन मतलब है बहुत तेज जो है मंजरा हुआ है आम का गाछ, और करे छाहुर दान। करे छाहुर दान कहने का मतलब जो है छाहर का दान कर रहा है, मतलब पूरा घना फैल चुका है, और वो जो है इससे रिलेटेड अपना आनंदित भी हो रहे हैं, अपना जो उसका कविता जो है पूरा देश में फैले हुए हैं उससे रिलेटेड भी मिलाप कर रहे हैं, तो वहां पे इसका प्रतीक वहां पे भी हो रहा है, ठीक ना, ठीक है। कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजेक आह्वान। कहता है कि कोकिल मतलब होता है कौआ, ठीक ना, सॉरी कोयल, कोकिल मतलब कोयल, तो कोयल जो है कुहू कुहू डाक रहा है, मतलब डाकना मतलब हो जाएगा आपका आवाज लगाना, ठीक ना, आवाज दे रहे। ऋतु राजेक आह्वान मतलब होता है बसंत ऋतु जो है, ऋतु राजेक आह्वान मतलब कौन सा, ऋतु राज का राज कौन होता है, बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु का आह्वान हो रहा है, उसका इंतजार हो रहा है, ठीक ना,
उसको बुलाया जा रहा है, ठीक ना। आगे देखो, ई पारे अशोक के गाछ ऊपरे बकुल, कहता है कि इधर जो है अशोक के गाछ में ऊपर बैठा हुआ है एक बगुल, लोके जो है उधर जो है एक अशोक के गाछ में एक बगुल बैठा हुआ है। लो आगे देखो है, लोके फूले के गंध हवा, छूटे दूर देसे, प्राण प्रिय वैसे जहां, शुष्क मलान वैसे। कहता है क्या कि लोके मतलब होता है क्या कि लोके फूले गंध हवा, यानी कि फैलता है, ठीक ना, फैल जाता है जिस तरह से छूटे पूरे देश, ठीक ना, जिस तरह से पूरा देश छूटे मतलब होता है कि पूरा देश में फैल जाना, तो एक देश से दूसरे देश तक जो है इसका सुगंधित हवा जो है फैल रही है, ठीक ना। कि प्राण प्रिया बैसल जहां, यानी कि जैसे प्राण प्रिया मतलब होता है किसी का जो प्रेमिका जो बैठा हुआ है, जैसे शुष्क मलान वैसे, यानी कि जैसे पूरा गर्म जगह पे उसका प्राण प्रिया बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है, उस तरह से। तो कहता है क्या कि आंखी मधुर दर्शन प्यास, कहता है कि आंख में जो है, आंखें मतलब होता है, आंखें मतलब तो जान ही रहे आप लोग, ठीक ना, आंखें मधुर जो है दर्शन प्यास, यानी कि अपने प्रेमी के इंतजार में, अपने जो है प्रेमी जो कोई प्रेमी अपना प्रेमी के इंतजार में जो है, उसी तरह से लोरे डूबल फूल, लोर मतलब होता है क्या चीज, आंसू, ठीक ना, लोर मतलब आंसू। तो कहता है आंसू के अपने आप को डिबो रखिए है, अपने यानी कि उसका जो आंसू है उससे अपने आप को डुबो रखिए, डुबल फूल मतलब अपने आप को डुबा लिया है आंसू से ही, ठीक ना। आगे है, कहता है कि आज हमारे गीते के देश में फुटल सुधे फूल, कहता है कि आज जो है मेरा गीते के देश से फुटल सुधे फूल, मतलब आज जो मेरा गीत है वो पूरे देश में फैला हुआ है, फैल गया है, ठीक ना। ठीक है, तो ये इसका पहला था। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो दूसरा गीत आप लोग को पढ़ना है वो गीत नंबर आप लोग का 10 है आखिरी गीत के बुक में, लेकिन यहाँ पे आप लोग चलिए हम लोग दूसरा नंबर इसको देखते हैं, यानी कि ये जो रियल में ये गीत नंबर कितना है, 10 है, ठीक है ना, जो पढ़ना आपको। कहता है कि करिया काजरे के घर से, देखो यहाँ पे भी आपको बताया ना कि इसने जितने भी कविता लिखे हैं उसका जो पहला लाइन ही है ना, इसका शीर्षक है, कविता का शीर्षक है, ठीक ना। तो बता दें कि इस कविता में जो है ना कवि जो है क्या कहना चाह रहे हैं, पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर इसका भी हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो कहता है कि इस कविता में जो है ना कवि इस संसार में प्रीत की रीति से कोई भी बच नहीं पाया, यानी कि इस कविता के द्वारा कवि जी बताना चाहते हैं, श्रीनिवास पानुरी जी बताना चाहते हैं कि इस संसार में प्रीत की रीत से कोई भी बच नहीं पाया है। जिस प्रकार काजल की कटोरी से कोई बेदाग नहीं निकल सकता, यह सशक्त सत्य है। आज भी नित्य दिन की भांति पूरब में सूर्योदय होता है, चंद्र उदित होता है और नवजीवन बांटता है। आज भी मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करती है और आज भी सुहागिन बड़े मनोयोग से रात्रि आगमन की स्वागत जो है पिया मिलन की इच्छा से करती है, ठीक ना, पिया मिलन की इच्छा से करती है। ये जो है इसमें सारा चीज है। चलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। देखो क्या है, कहता है कि करिया काजरे के घर से साबित बहराइल के, कहा वो साबुन जे धोवे इस दाग के। कह रहा है क्या, जो करिया जो काजल, करिया मतलब होता है क्या, काला, ठीक है, ध्यान में रखना एकदम काला। काजल मतलब काजरे का मतलब जो काजल का जो मतलब जो होता है डब्बा ना, उस तरह से उसी का जिक्र कर रहा है कि काजल का डब्बा अगर आप छूते हैं तो साबित बहराइल, साबित मतलब होता है क्या, ठीक ना, बेदाग, ठीक ना, साबित मतलब आप कह सकते हैं क्या, बेदाग, यानी कि अगर आप काजल का जो है चुनौती या तो कुछ भी होता है घर को यदि छूते हैं, यदि आप कारी को छुएंगे तो आप बेदाग कैसे रह सकते हैं, बेदाग कौन बहाया है, उसी तरह से कह रहा है कहा वो साबुन जे धोवे ई दाग के, कहता है कि कहा वो साबुन है जो इस दाग को धो सकता है, ठीक। देखो आगे है, माया बीनी माया के देश है, हवाएं फूटे फूल, टाने विश्वामित्र प्राण मेनका खाने के दूल। कहता है क्या, जिस तरह से यहाँ पे माया के देश में हवा में फूल फूलते हैं, ठीक ना, उसी तरह से यहाँ पे इस मायावी जाल में कौन बच सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे विश्वामित्र का जो है, विश्वामित्र भी टाने मतलब होता है कि क्या होता है, आकर्षित हो जाना, ठीक ना, आकर्षित हो जाना मतलब टानता है कि उसका जो ही है प्राण जो है, मतलब दिल जो है टानता है विश्वामित्र का, कौन, मेनका का सौंदर्य। मेनका भी क्या है, विश्वामित्र जो है तपस्या भी है एक, यहाँ पे क्या है, विश्वामित्र अपना तपस्या कर रहा था, लेकिन जो मेनका जो है उसका जो है सौंदर्य उसको है उस तपस्या को भंग करवा दिया, ठीक ना। यहाँ पे जान रहे हैं विश्वामित्र के बारे में, आप तो जानते हैं विश्वामित्र का तपस्या भी मेनका का सौंदर्य में जो है भंग कर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये मायावी जाल में सब तो फंस जाता है, ठीक ना। वही है, आगे देखो क्या है, बनत, देखो यहाँ पे कह रहा है कि बनत दधीचे पर हिते ऐसा दानी के, कहता है कि यानी कि दूसरे के हित के लिए अगर कोई ऐसा है भला
जो दधीची बन जाए, बताओ ऐसे दूसरे के हित के लिए ऐसा दानी कोई है भला जो दधीची के रूप में हो। दधीची एक यहाँ पे ऋषि थे, ऐसा ऋषि थे कि जो है ये अपना शरीर तक दान कर दिया था, अपना हड्डी तक दान कर दिया था, ठीक ना। ये यहाँ पे एक ऋषि थे, ध्यान में रखना, दधीची कोई वर्ड नहीं है, एक ऋषि थे, ठीक ना। ऋषि के बारे में कह रहा है कि ऐसा ऋषि जिसने अपना शरीर का जो एक हड्डी तक दान कर दिया था, वैसा दानी कोई है जो दूसरे के हित के लिए ऐसा दान कर दे, ठीक ना। आगे देखो क्या है, आगे कहते हैं क्या कि एखनु पूर्वे सूरज उगे पश्चिमे नूतन चांद, कहता है कि अभी भी जो है सूरज जो है पूरब में ही उगते हैं और नया चांद जो है वो पश्चिम में ही दिखता है, ठीक ना। ये कहता है, आगे कहता है कि बाटे नतुन जीवन भले, कहता है कि बाटे नतुन जीवन भले शोभे फूले बांध, यानी कि जो है सभी जो है उस तरह से फूल बांधता है। यानी कि ध्यान में रखो, यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि जो दूसरे को नया जीवन दे दे वही कार्य जो होता है प्रवेशनीय होता है, ठीक है ना, वही कार्य प्रवेशनीय होता है। कह रहे हैं, देखो कहता है कि अखनु सांझे सुहागिनी करे सेवागत तिमिर राजा की। अखनु मतलब होता है कि अभी, ठीक ना, अभी। सांझ मतलब होता है कि सांझ का समय, अंधेरा का समय जो है। सुहागिन जो है कहता है कि ऐसा है कि अभी भी जो है अंधेरा कोई पसंद नहीं करता है, किंतु जो सुहागिन है आज भी अंधेरा को स्वागत करता है। आप लोग देखे होंगे कि दिया जला करके जो है उसने दिया वगैरह जला करके रात को शाम में दिया जला करके अभी भी अंधेरा को स्वागत किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे तिमिर राज मतलब होता है रात के अंधेरा को अभी भी स्वागत किया जाता है, ठीक ना। ये था इसका दूसरा, जो कि कविता नंबर 10 है आपको, ठीक है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा नहीं, जो जो वर्ड आप लोग का था वो हम बता दिए, बाकी क्या बोलना चाह रहा है कवि इस कविता के माध्यम से वो आपको बता दिए, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वो सारा चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसमें देखो इस कवितांश में जो है आपको सबसे पहले देखो इसका एक कवितांश, यानी कि इस कविता का जो अंश है ना, उस अंश के लिए देखो है कवितांश कहने का मतलब जो है इसका मेन जो अंश है, कहता है कि यही है, कहता है अखनु सांझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राजा की। इस कविता का कवितांश है, इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखना, ठीक ना। कवितांश के बारे में धोवे ई दाग की, इसको अभी आप लोग ध्यान में रखना कि कविता का जो मेन अंश है, प्रमुख अंश है इसका, तो क्या है कविता का प्रमुख अंश, तो करिया काजरे के घर के साबित बहराइल के कहा हो साबुन जे धोवे इस दाग के, ये इसका मुख्य अंश है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं इसका। देखो इसमें जो हम लोग को तीसरा पढ़ना है, ठीक ना, कविता, वो जो है आपका जो मुख्य जो है इस कविता जो तीसरा आप लोग को जो पढ़ना है वो कविता नंबर जो है 22 है, ठीक है ना। कविता आप लोग नेक्स्ट जो है जीएसएससी सीजीएल के लिए जो आप लोग को जो तीसरा जो कविता इसका पढ़ना है वो जो बुक का कविता नंबर 22 है, कहता है कि राखिया भाई मुहक पानी। अब देखो यहाँ पे जो शीर्षक है, आपको बार बार बता रहे हैं कि जो कविता का जो पहला जो लाइन है ना वही उसका क्या है शीर्षक है, ठीक ना। तो राखे भाई मुहक पानी, इसका मतलब होता है कि अपन जो है मुहक पानी कहने का मतलब हो गया कि अपना मान सम्मान जो है जो बचा करके रखना चाहिए। अपना मान सम्मान अपने ही हाथ में होता है, अपना प्रतिष्ठा जो होता है अपने मुंह में ही होता है। आप किस तरह से व्यवहार करते हैं किसी के पास, वैसा ही आपका जो है व्यवहार होता है, अपना प्रतिष्ठा होता है, ठीक ना। के आधार पर कहना चाह रहे हैं, देखो इसका के माध्यम से कवि जी हम लोग को वो देखिए आपको कह रहा है क्या, बताते हैं पहले। कहता है कि बिना त्याग के कभी उच्च स्थान नहीं मिलता है दोस्त, यानी कि यदि आप बिना त्यागे सोच रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा स्थान मिल जाएगा, हम वहां पे पहुंच जाएंगे, तो नहीं मिलता है, इसी कविता के माध्यम से बताया गया है, ठीक ना। सियार चाहे कितना भी चालाक हो वो कभी शेर नहीं बन सकता, ठीक ना। सियार जितना भी चालाक हो जाए वो कभी भी शेर नहीं बन सकता। अंधों में काना राजा भले ही हो जाए, किंतु समय आने पर वास्तविकता योग्यता की परख जरूर होती है, यानी कि जब समय आता है तो वास्तविकता और योग्यता की परख जरूर होती है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है बताया गया है, इसका मेन आपको यही समझाया गया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका मुख्य जो है कविता का अंश क्या है। आपको पूछा भी जाएगा कि इस कविता का मुख्य अंश क्या है, तो उसको भी बताएंगे, पहले कविता को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। राखिए भाई मुहक पानी मतलब होता है क्या, सिंपल इसका जो ध्यान से कर सकते हैं कि अपना मान सम्मान जो है आप खुद बचा करके रख सकते हैं, ठीक। वही कह रहा है कि राखिए भाई मुहक पानी मतलब अपना मान सम्मान बचा करके रखना। कहता है कि राखिए भाई मुहक पानी सामने बिहड़ बनपत डेगे डेगे सूल रास्ता हमर टेके खोजे कुकुर सियार बादुल। बिहड़, बिहड़ मतलब होता है घना, ठीक ना। तो सामने बिहड़ बनपत मतलब आपके सामने जो है ना भी बहुत सारी जो है पथ है, रास्ते है चलने के लिए, ठीक ना। डेगे डेगे सुल, डेगे डेगे सुल मतलब होता है कांटा, ठीक ना। आपको भी रास्ते में बहुत सारा आपको एक एक पैर में, डेगा डेगा मतलब होता है क्या कि एक एक पैर में यदि आप आगे एक डेग बनाते हैं होता है ना कि एक पैर आगे किया फिर से एक पैर आगे किया,
जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको कांटा मिलेगा, ठीक ना। रास्ते हमर रोके खोजे कुकुर सियार बादुल, तो जो रास्ता है आपको रोकने खोजेगा कुकुर सियार बिल्लूर, कहने का मतलब हो गया कि आपसे जो आपको घनी है, आपको जो दबंग है, वो सब जो है आपका जो रास्ता जो है रोकना चाहेगा आपको, ठीक ना, कि आप रुक जाए। यानी कि नहीं होता है कि जो आपसे दबंग है वो चाहता है इन्हें कि ये सब भी ऊपर आए, तो वही कहता है कि रास्ता रोके खोजे कुकुर सियार बादुल। यहाँ पे कुकुर सियार बादुल का अर्थ यही हो गया दोस्त कि रास्ता आपका जो रोकने वाला है, रोकना रोकना चाहेगा, जो आपसे जो है आपसे थोड़ा सा बलवान होगा, उस तरह की बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कुकुर सियार बादुल है उससे ही सिर्फ चर्चा किया है। तो इस जो है कविता से बारे में अपने अंदर जो सीखना है उसको समझना है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है कि पूजक थाली छीने खातिर लूटा लूटी टाना टानी, यानी कि जो पूजा का थाली है वो छीनने खातिर जो है लूटा लूटी टाना टानी, यानी कि जो पूजक थाली का मतलब जो है जो सब ऊपर उठना चाहता है, ऊपर उठने के लिए जो है छीना लूटा लूटी थाना थानी छीन लूटा लूटी ताना टानी, टाना टानी मतलब होता है एक तरह से नोक झोंक, इधर उधर जो है सब जो है दबा करके एक दूसरे को आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक ना। कहा कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुविक आसन, कहता है कि कहा बता दो कहीं ऐसा हुआ है कि बिना कठिन परिश्रम किए हुए आपको जो है अटल ध्रुविक आसन, यानी कि ध्रुव के आसन जैसा आपको प्राप्त हो जाए, आसन प्राप्त हो जाए। ध्रुव मतलब देखो यहाँ पे एक तारा होता है, ठीक है। ध्रुव ऐसा तारा है जो अस्थिर है, बाकी सब जो चले मान है, लेकिन ध्रुव तारा जो है एक अस्थिर है। जिस तरह से आप लोग देखेंगे प्रहलाद जो है, प्रहलाद का जो भक्त के प्रति जो आसन होता है ना, वो फिक्स हो जाता है कि उसका जो गहरा प्रेम उसके प्रति है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि ध्रुव जो है जिस तरह से अपना जो स्थान जो है निश्चित कर लिया है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, आपको कुछ करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम का कोई भी फिक्स चीज नहीं है, अटल नहीं है, ठीक ना। आगे कहता है पावे कहिया धूर्त सियार निक राख जिस आसन, कहता है कि पावे कहिया धूर्त, धूर्त सियार मतलब चाहे सियार कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, क्या वो शेर का आसन कभी भी धारण नहीं कर सकता है, वो शेर कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है। बने बिलार राजा इंद्र सभाए कानी रखियो भाई मुहे पानी, जब ध्यान में रख सकते हैं। इसमें देखो क्या है, कहता है कि कहा कठिन त्यागे के बिना अटल ध्रुविक आसन पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजिक आसन, ये इसका जो है मुख्य अंश है। तो ये जो कविता है, अब इस कविता जो है बुक में आपका 51 नंबर का कविता है, और यहाँ पे आपको पढ़ना है किसमें, तो आपको जीएसएससी सीजीएल में। तो इस कविता का भी देखो जो पहला जो लाइन है नाच बांदर नाच रे, वही कविता का शीर्षक है। आपको बताए ही हुए हैं कि जितना भी कविता लिखे उसका पहला लाइन ही उसका शीर्षक है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि इस कविता के माध्यम से कवि जो है क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और इसका क्या मेन अर्थ है उसको हम लोग पहले समझते हैं। फिर यहाँ पे कविता तो आप लोग को मेन जो है उसका हिंदी मीनिंग समझने के बाद ऐसा नहीं कि कविता का जो है देखो कविता पाठ कहानी नहीं है ना, कहानी का मतलब होता है कि आप उसका हिंदी मीनिंग जाने हैं तो ठीक है, लेकिन कविता एक अलग चीज होता है। कविता में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा अर्थ छुपा हुआ होता है, वो भावार्थ चीज होता है, तो सारा चीज समझना है यहाँ पे। कहता है क्या नाच बांदर नाच रे, यहाँ पे जो है देखो यह जो एक कविता जो है ये अर्थार्थवादी कविता है, ठीक ना, अर्थार्थवादी, अर्थार्थवादी कविता है। यहाँ पे जो बांदर जो यूज किया गया है, बांदर, ये बांदर जो है वो झारखंडी जनता का प्रतीक है। यहाँ पे बांदर जो झारखंडी जनता, ठीक ना, ध्यान में रखना, झारखंडी जनता, जनता का प्रतीक है इस गीत के माध्यम से, ठीक ना। जिसकी नियत ही है, जिसकी नियत ही है कि हमेशा शोषित होना, जिसका नियत ही हमेशा शोषित होना, ठीक ना, कि हमेशा आपको शोषित किया जाएगा, उसका नियत ही है। बाहर के लोग झारखंडी जनता का हर तरह से तन मन धन से शोषित करते हैं, यानी कि बाहर का जितना भी लोग है ना वो झारखंडी जनता को हर तरह से तन मन धन से शोषित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो बांदर का जो यूज किया गया वो झारखंडी जनता के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, और हम यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे क्या है इस नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माच रे। कहता है क्या कि यहाँ पे जो शोषण करने वाले के लिए जो है, चाहे वो जो झारखंडी जितने भी है वो कितना भी मेहनत करे उसके लिए जो है सुसनी, चाहे वो जिए चाहे मरे, कितना भी खट ले, लेकिन उसको मिलने वाला है एक सुसनी साग जैसा, ठीक ना। और मरे चाहे बाच रहे, जो भी मरना है चाहे बचना, मेहनत करो, लेकिन जो यहाँ पे जो शोषणकारी है, जो शोषण करता है, उसके लिए माछ जैसा वहां पे फल मिलता है, यानी कि उसको माछ मिलता है, और आपको कितना भी परेशान खट लो आपको वही सुसनी साग मिलने वाला है, ठीक ना। आगे क्या है, सुसनी एक साग होता है, ठीक ना, इतना सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं। कहता है आगे नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, यानी कि जितना भी मोर चाहे बाच, यानी कि किसी भी परिस्थिति में है लेकिन खटो, पूरा जी जान लगा के खटो, लेकिन आपका जो है जो लाभ मिलने वाला है, जो आपसे शोषण कर रहा है उसी को मिलने वाला है, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है।
कहता है क्या, हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे। हमर खातिर सोना चांदी, ठीक ना, जो क्यों कौन कह रहा है, जो शोषणकारी है वो कह रहा है क्या कि हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे। तोर खातिर कांच यानी कि शीशा यानी कि सोना चांदी है, लेकिन जो खटता है ना, जो बानर की जैसा खट रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए कांच रे, यानी कि जो कभी भी उसका फूट जाता है। कांच जानबे करते हैं क्या होता है, ठीक ना। आगे कहता है कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, यानी कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, मतलब कि आप किसी भी हालत में हो, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ कर रहे हो, बंदर का नाचना यानी कि फितरत है, नाचो तुम उसी तरह से खटते रहो, लेकिन आपका जो है काम करने का जो आपका जो मेहनत जो है दूसरा कोई इसमें। हमर खातिर दलान घर, दलान घर कहने का मतलब जो होता है, जैसे गांव में देखे देखे होंगे आप लोग, जो ढलाई घर बनाता है, ढलाई भी बोला जाता है इसको, ठीक ना, ढलाई। ढलाई घर यानी कि जो पक्का घर जो बनाता है, जो जो छत वगैरह जो होता है, उसी को दलान घर बोलते हैं ना, वही कहता है हमर खातिर दलान घर तोर खातिर गाछ रे, और तोर खातिर गाछे हो, ठीक ना, गाछे के छाया में रह लेता हूँ, कोई दिक्कत ना हो। नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, ठीक ना, एकदम सिंपल। चलिए अब इसका जो एक और गीत है उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। ये जो गीत नंबर आपका 35 है, ठीक ना, कौन सा गीत है, तो गीत नंबर 35। कौन सा गीत, गीत नंबर 35, जो आपको पढ़ना है जीएसएससी सीजीएल के सिलेबस में है। अब ठीक ना, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, अखनू हमर काने नुपुर, नुपुर मतलब होता है पायल, ठीक ना, पायल, ठीक ना। अब यह ध्यान में रखो, अखने हमर काने नुपुर, नुपुर मतलब होता है पायल। तो अखनू हमर काने नुपुर, अखनू मतलब होता है क्या, अभी भी, ठीक ना, अभी भी। हमर मतलब मेरा, काने का मतलब होता है कान, यानी कि नुपुर मतलब होता है क्या, पायल। कविता है आपका, कैसा कविता है, तो एक रहस्यवादी छायावादी श्रृंगार भाव कविता है, ठीक ना। कवि को अपने यौवन के वे सुहाने दिन अभी भी याद आ रहे हैं, कवि के अपने यौवन के वो सुहावन दिन अभी भी याद आ रहे हैं, ठीक ना। अभी भी उसकी प्रेयसी के नुपुर की रुनझुन कानों में सुनाई पड़ती है। प्रेयसी मतलब होता है क्या, प्रेमी, यानी कि जो उससे प्यार करते थे, उसका अपने भी रुनझुन कानों में सुनाई पड़ती है। आज उसकी प्रेयसी साथ नहीं है, आज उसकी प्रेयसी मतलब साथ नहीं है, पर उनकी यादें आज भी अंतस्थ में वैसी है जैसे यौवन की दिनों में थी। यानी कि कह रहा है क्या, इस जो नाटक के बारे में आप सॉरी इस जो कविता से आपको बताना चाह रहा है कि वो अपने प्रेमी और अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि आज भी उसका जो है पायल का जो है झुनझुन जो है आवाज मेरे कानों में गूंजता है। आज भी उसकी, जिस तरह से हम लोग पहले रहते थे, वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वो श्रृंगार भाववादी कविता है, आपको बता ही दिए कि ये जो है कैसा, तो ये जो कविता है वो कैसा कविता है, तो छायावादी है, छायावादी रहस्यवादी श्रृंगार भाव कविता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कविता को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है कविता, चलो हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अखनू हमर काने नुपुर रुंझुन रुंझुन बाजे, अखनू पीपर गाछे छाहे राज किशोरी राजे, ठीक ना। कहता है कि अखनू मतलब होता है अभी भी, ठीक ना, अभी भी, अभी भी मेरे कान में, नुपुर मतलब पायल, पायल का वो गूंज है जो रुंझुन जो बजता है, ध्वनि उसका सुनाई देता है, ठीक ना। अभी भी हमारे कानों में पायल का, नुपुर का वो मधुर ध्वनि सुनाई देती है, ठीक ना। और गाछे छा है मतलब अभी भी पीपल गाछ के छाया में जो है राज किशोरी राजे। तो क्या कहता है, तुरतेक गुथल माथा हाथे आंखिन मिलल भाव, सिर शांतिक खोजे रूप सी सहज सुंदर ठाव, जहां प्रेमक नाला बहे किरण कुमारी लाजे, सिंधुक मांझे राज राजहंसिनी जोड़ा, नव कमल बने मनक मादे, नव कमल बने मनक मादे, ककर खे केकू की तटे रहल आमेक बने, की तटे रहल आमेक बने, मोर मेरू नाचे, मोर मेरू नाचे, मोर मेरू मतलब होता है मोर वगैरह जो नाचता है, ठीक ना। अखनू हमर काने नुपुर रुन झुन बाजे, अखनू हमर काने नुपुर रुन झुन बाजे, ठीक है। तो देखो इसमें मेन जो है कह रहा है क्या कि अभी भी हमारे कानों में जो आपकी पायल की जो वो मधुर ध्वनि सुनाई देती है, उसी ध्वनि में शांति और प्रेम की तलाश हमारे हाथों की माला कर रही है, जहां सूर्य की किरणों भी जताते हुए सागर के हृदय के मध्य राजहंसों की जोड़ा की तरह लगते हैं। आम के वनों के तट पर मानो मोर नाच रहे हैं, जब वो मधुर ध्वनि हमारे हृदय को छू जाते हैं, ठीक ना। तो यही था कविता का अंश है।
इस कविता का जो मुख्य अंश है वो है एकुन हमर काने नुपुर नुपुर रुनझुन रुनझुन बाजे। इसमें ध्यान में रख सकते हैं कि इस कविता का जो मूल है अखनू सॉरी इसका जो मेन जो है अंश है अखनू हमर काने नुपुर रुनझुन रुनझुन बाजे। इसको ध्यान में रखना है, इस कविता का ये मुख्य अंश है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। मेन इसमें क्या है कि इसमें आपको टर्म के साथ साथ आपको मेन ध्यान में रखना था कि इसका क्या भाव है। कविता का भाव समझना जरूरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उसका मीनिंग समझना जरूरी नहीं होता। यानी कि आपको एक एक वर्ड यदि है आप समझ लेंगे तो आपको कविता का कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मेन उसका भाव समझना होता है कविता का, कि एक छोटा कविता भी होता है लेकिन उसका बहुत सारा भाव होता है। तो हम अपने तरह से आपको समझाने का कोशिश किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत रही होगी तो आप लोग कमेंट में बताएं, सजेशन बताएं कि क्या करना है आगे। और आज जो है ये पूरा वीडियो आप लोग को कंप्लीट है, तो आप लोग टेंशन ना लें। इसके बाद जो है दामोदर पुराय भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी होगा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत सारे शेयर करें और बहुत सारे प्यार आप लोग बना करके रखें। चलिए ठीक है, वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद।